नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रहित सर्वोपरि। दोस्तों, पिछले कुछ समय से मीडिया में जो बार बार अपराध की खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्टिंग हो रही है, उससे काफी दुख हो रहा है। आज चाहे वो बॉलीवुड की घटना हो, हाथरस कांड हो, राजस्थान का बहरामपुर या करौली की घटना हो, बिहार की घटना हो या उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की घटनाएं हो, आखिर इतने अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या वजह है कि अपराधियों को न कानून का डर है, न समाज की चिंता है, न सजा का खौफ है? आखिर क्या ऐसा हो रहा है देश के अंदर कि अपराधी अपराध करते जा रहे हैं और उन्हें सजा नहीं मिलती, उसको पुलिस का डर नहीं? आखिर कौन जिम्मेदार है ऐसी परिस्थितियों के लिए? अगर हम गहनता से स्थिति पर विचार करें तो पाएंगे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन गई। देश में ऐसा क्या हो गया कि अपराधियों को किसी भी चीज का खौफ नहीं है, भय नहीं है। देखा जाए तो दोस्तों, इस चीज के लिए अकेले अपराधी भी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है पूरा सिस्टम। हमारा जो लोकतंत्र का हिस्सा है, जो लोकतंत्र में हमारा सिस्टम है, वो पूरा का पूरा उसके लिए जिम्मेदार है। पुलिस विभाग हो, चाहे उसके लिए कानून व्यवस्था हो, नेता हो, पूरा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। अगर हम अलग अलग इन चीजों की विवेचना करें तो सबसे पहले अगर हम पुलिस विभाग को लेते हैं तो पुलिस विभाग में सबसे बड़ी कमी ये है कि जब भी कोई अपराध होता है तो पीड़ित सबसे पहले पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस अपराधों के आंकड़े ना बढ़े इसके लिए एफआईआर दर्ज ही नहीं करती। और कोई भी जब पीड़ित पुलिस के पास जाता है तो उसकी अब टाल मटोल की नीति रहती है और वो किसी न किसी रूप से उस पीड़ित व्यक्ति को वापस भेज देती है ताकि एफआईआर दर्ज ना करनी पड़े और अपराधों के आंकड़े ना बढ़े। पुलिस तब तक एफआईआर दर्ज नहीं करती कि या तो पीड़ित रसूखदार ना हो, या मीडिया में वो बात ना आए, या किसी नेता का फोन ना जाए, या अदालत के आदेश ना हो। ये स्थिति अपराधी पीड़ित के लिए तो खराब है ही है, अपराधियों के भी हौसले बढ़ाती है, क्योंकि अपराधी जानता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज ही नहीं करेगी और एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो उसे सजा नहीं होगी। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि पुलिस क्यों नहीं किसी भी अपराध की या अपराधी की शिकायत नहीं सुनती या एफआईआर दर्ज नहीं करती? तो इसका एक कारण यह है दोस्तों कि हमारा पुलिस विभाग राज्य के अधीन होता है, यानी मुख्यमंत्री के अधीन होता है, और मुख्यमंत्री अपनी पार्टी की संख्या के ऊपर या सहयोगी दलों की सहायता के ऊपर निर्भर करता है। और आज ये सभी को पता है कि कोई भी विधायक है या मंत्री है, उनमें से ज्यादातर अपराधियों की शरण सथली बने हुए हैं। जितने बड़े बड़े अपराधी हैं वो उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, और जब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है तो वो कोई भी अपराध करते हैं तो वो सबसे पहले अपने आका को यानी उस विधायक या मंत्री को जाके बताते हैं, और मंत्री पुलिस विभाग को आदेश दे देता है कि वो उसके ऊपर कार्रवाई ना करे। तो ऐसे में पुलिस के हाथ बंधे हुए होते हैं और पुलिस चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, और इससे एक जो अपराधी है उसके और हौसले बुलंद होते हैं और वो और ज्यादा से ज्यादा अपराध करता है। पुलिस अधिकारी चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो अपनी मर्जी से किसी अपराधी को गिरफ्तार कर सके या उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सके। ऐसे में कोई भी अधिकारी है वो मजबूर हो जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक चीज और है दोस्तों कि पुलिस के पास न तो इतनी फोर्स है और न उसके पास इतने संसाधन है कि वो इतने बढ़े हुए अपराधों को या बढ़ते हुए ग्राफ को कंट्रोल करने के लिए कार्रवाई कर सके। आज पुलिस फोर्स की कमी है, उनमें से ज्यादातर मंत्री के लिए या मुख्यमंत्री की सुरक्षा के अंदर नियुक्त होते हैं। ऐसे में वो अपराधियों के आगे पीछे भी नहीं घूम सकते, उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनको समय के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। तो फिर ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करे? क्या वो एफआईआर दर्ज करना छोड़ दे या अपराधियों को पकड़ना छोड़ दे? नहीं, पुलिस को अपनी ड्यूटी ईमानदारी से और सख्ती के साथ करनी चाहिए, और पुलिस को राजनीतिक नेताओं को या हर एक उस विधायक या मंत्री को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा मंत्री हो, लेकिन अगर वो किसी अपराधी को शरण देगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी ही होगी। और अगर कोई मंत्री उसके संरक्षण में आता है, उसके बचाव में आता है, तो साथ में उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अगर पुलिस सख्ती के साथ अपना दायित्व निभाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि समाज में अपराध बढ़े। इसके लिए पुलिस को अपना निजी हित छोड़ना होगा और सख्ती के साथ कार्रवाई करनी होगी ताकि समाज के अंदर अपराधियों की संख्या कम हो सके। अब हम बात करते हैं राजनीति की। दोस्तों, हाथरस में राजनीतिक दलों ने जैसा प्रदर्शन किया और जैसा निम्न स्तर की राजनीति दिखाई, उसका उदाहरण बहुत कम मिलता है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भीम आर्मी हो या कोई और पार्टी हो, उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया कि जैसे इससे पहले इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हुई थी, और उन्होंने इस घटना के अंदर अपने अपने भविष्य को देखने की कोशिश की।
ठीक है, एक लड़की के साथ हादसा हुआ था जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन एक बेटी के ऊपर, एक लड़की के ऊपर सभी राजनीतिक दलों ने राजनीतिक भविष्य तलाश करने की कोशिश की, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। घटना उसके बाद राजस्थान में भी हुई, बहरामपुर में भी, करौली में भी हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जैसा प्रदर्शन और जैसा उग्र प्रदर्शन यूपी में किया, वैसा प्रदर्शन अगर वो सही राजनीति करनी थी, अगर वो वास्तव में दलित समुदाय की हितैषी थी, तो उसको ऐसा ही प्रदर्शन राजस्थान में भी करना चाहिए था। लेकिन चूंकि राजस्थान में उसकी अपनी सरकार थी, इसलिए उसने न उसके ऊपर प्रदर्शन किया और न ही कोई आवाज उठाई, और न ही किसी दूसरे दल ने उसके बाद राजस्थान में कोई आवाज उठाई। जबकि राजस्थान की जो घटनाएं हैं वो किसी भी रूप से उत्तर प्रदेश से कम भयावह नहीं है, या फिर जैसे बिहार की जो घटना हुई है वो भी कितनी दर्दनाक घटनाएं हैं। लेकिन राजनीतिक दल अपनी अपनी सरकारों का बचाव करते हैं और दूसरे राज्य में जब भी जो भी घटना होती है उसके अंदर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। ये एक गलत परंपरा है। जब तक राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद नहीं कर देंगे और किसी भी पीड़ित के ऊपर अपना भविष्य तलाश करना बंद नहीं कर देंगे, तब तक देश में एक उचित माहौल नहीं बन सकता। अगर हम बात करें मीडिया की, तो मीडिया को अपने टीआरपी से ज्यादा और किसी चीज से लेना देना नहीं होता। मीडिया आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं रहा। आज मीडिया का पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो चुका है। या तो वह अपने आंकड़ों के इशारे पर चलता है, या फिर जिस खबर से उसकी टीआरपी बढ़ती है उस खबर को दिखाता है। उसे किसी के सच से मतलब नहीं है, उसे किसी के झूठ से मतलब नहीं है। जिस खबर में वो ये देखता है कि इससे टीआरपी बढ़ती है, उस खबर को उठा देता है, और जहां मीडिया को ये लगता है कि इससे उसकी टीआरपी में कोई असर नहीं होगा, उस खबर को वो दबा देता है, ये छोड़ देता है, ये कवर ही नहीं करता। अगर हम बात करें संविधान की, तो दोस्तों हमारे संविधान में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, एक से एक सख्त कानून है। लेकिन हमारे संविधान में कुछ ऐसे कानून हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं, और अपराधी इन्हीं विपरीत कानून को ही फायदा उठाकर बच जाता है। इसलिए हमारी संसद को चाहिए कि कानून व्यवस्था ऐसी की जाए कि एक दूसरे की कमियों को का फायदा अपराधी ना उठाए, और खासकर फांसी की सजा को सरकार को खोल देना चाहिए। अभी हमारे कानून में व्यवस्था है कि फांसी सिर्फ उसी अपराधी को दी जाएगी जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को खत्म करना होगा सरकार को, और फांसी की सजा को खोलना होगा, ताकि कोई भी अपराधी जो इस तरह का कृत्य करता है, जो किसी महिला के साथ, किसी बच्ची के साथ करता है, तो उसे एक निश्चित अवधि के अंदर, कम से कम अवधि के अंदर फांसी की सजा दी जाए, और हर हाल में फांसी की सजा दी जाए, न कि उसको कुछ सालों की उम्र कैद। जब तक कानून का खौफ नहीं होगा, जब तक फांसी की सजा नहीं होगी, तब तक अपराधियों के अंदर कानून का डर नहीं होगा। इसलिए संसद को चाहिए कि वो ऐसी व्यवस्था करे कि अधिक से अधिक अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। जिस भी अपराधी ने अगर किसी महिला के साथ गलत काम किया और उसके बाद उसकी हत्या की है, तो उसे किसी भी हालत में छोड़ा ना जाए और उसे फांसी की सजा हर हाल में दी जाए। जब तक इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक अपराध कम नहीं होंगे। लेकिन चूंकि हमारे कानून बनाने वालों के जो बच्चे हैं सुरक्षित रहते हैं और वो उनको इस तरह की स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए जो हमारे कानून के कर्ता धर्ता हैं वो इतने सख्त कानून नहीं बनाते। इसलिए आम आदमी को इस चीज के लिए प्रयास करना होगा और सरकार के ऊपर दबाव डालना होगा कि इतने सख्त कानून हो कि अपराधी किसी भी रूप में बच के न जाए, और उसकी जो अवधि है वो 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने से ज्यादा ना हो। सालों दर सालों कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर समय न लगे, और जितना भी जल्दी है जल्दी उसके 6 महीने के अंदर हर अपराधी को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक अपराध कम नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही।